हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैचलर्स टीम। इस वीडियो में हम पीएचडी का सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोग एक टेबल दिया है, उस टेबल के हिसाब से समझने का कोशिश करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि बेसिक पॉइंट पे हम लोग को समझना क्या है। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब कि ये कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, इसका क्या वे होता है इस्टेब्लिशमेंट का, वो हम लोग मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सीखेंगे। नेचर ऑफ वर्क, इसका नेचर क्या होता है, कि किस तरह का ये नेचर होता है इन्वायरमेंट में। क्वालिफिकेशन, हमारे पास कितना डिग्री या पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। रिवॉर्ड और रिटर्न का मतलब हमको वापस क्या मिलेगा, कितना हमको फिर रिटर्न मिलेगा, हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब हमको पूंजी कितना ज़रूरत पड़ेगा, पैसा कितना लगाना पड़ेगा उसके लिए। रिस्क क्या होता है, रिस्क हम लोग समझे थे कि रिस्क होता है कि बिजनेस में जो भी हम लोग को एक डर होता है। रिस्क मतलब हिंदी में समझते हैं कि डर होता है, कि इसमें कितना डर है, कितना पैसा लगाएंगे तो हमारा डूबने का डर कितना है। और इंटरेस्ट का मतलब, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया हमारा कि हमारा पूंजी है और हम किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कि जैसे हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, मैं किसी और को बेचना चाहता हूँ, तो वही हो गया ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग देखेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, कोड ऑफ कंडक्ट का होता है मतलब रूल, क्या रूल होते हैं, क्या ये इलीगल होंगे कि लीगल होंगे, डेट इज हम कोड ऑफ कंडक्ट। एक एग्जाम्पल है, तो हम लोग पहले तीन ऊपर से समझने का कोशिश करते हैं। बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस का फर्स्ट मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। इंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज विथ नेसेसरी, मतलब कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ होंगी, उसको प्रोसीजर मतलब उस प्रोसीजर के द्वारा हम लोग को कंडक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, किसी भी हम लोग सपोज कि बिजनेस हमको इस्टेब्लिश करना है, तो हम लोग को वो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और फिर हम लोग को बिजनेस के लिए एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो हम लोग को वो दुकान में लगाना पड़ता है। डेट इज द वो लीगल फॉर्मेलिटीज हो गया हमारा बिजनेस के लिए। प्रोफेशन में क्या है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसका मतलब कि उसका एक बॉडी होता है, प्रोफेशनल बनने के लिए एक बॉडी होता है, उसमें हम लोग को उसमें मेंबरशिप बनना पड़ता है। पढ़ना तो हम लोग को ऑब्वियसली पड़ेगा, बट टू क्लियर दैट एग्जाम वी हैव टू रजिस्टर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीएस है, सीएस के लिए हमें एक बॉडी है ICSI करके, वो उसमें हम लोग को उसमें मेंबरशिप बनना पड़ता है, सब कुछ चार्जेस लगते हैं, और फिर उसमें मेंबरशिप बनने के बाद वो एग्ज़ाम क्लियर होता है, और फिर वो हम लोग उसका मेंबरशिप का हमारे नाम के आगे लगने लगेगा कि CS सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोफेशनल का, जैसे एडवोकेट कोई बनता है, वकील बनता है, तो उसको इंडिया ऑफ बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, फिर वो एडवोकेट बनता है, उसमें मेंबरशिप लेना पड़ता है बार काउंसिल में, देन जाके वो प्रोफेशनल डिग्री उसको मिलता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, मतलब कि अगर हम लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब मेनी पीपल आर चूज टू डू डैट, क्योंकि हमें वो पैसा मिलता है, ये वो अदर सर्विसेज दैट वी गेट। तो अगर हम लोग को गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, तो ये यही है। और सर्विस एग्रीमेंट इज सेम। तो ये पहला है कि बिजनेस में हम लोग को लीगल फॉर्मेलिटीज़ निभानी पड़ती है, प्रोफेशनल में हम लोग को मेंबरशिप की ज़रूरत पड़ती है, और एम्प्लॉयमेंट में हमें अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दैट वी कॉल हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। नेचर क्या होता है, बिजनेस का नेचर क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, मतलब बिजनेस का क्या नेचर होगा, हम बिजनेस के लिए हैं तो अपने लिए तो हम सामान रखेंगे नहीं, हम दूसरे को बेचेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा दूसरे का मदद करना हमारा मेन नेचर होगा। प्रोफेशन का क्या नेचर होता है, रेंडरिंग
ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशनल जनरली वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल जैसे डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर तो हमें कोई गुड्स और वो काम नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम हमेशा जो डॉक्टर होते हैं एक्सपर्ट सर्विस और पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या करता है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। मतलब किसी भी कंपनी में हम लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो कुछ कंपनी का सेट ऑफ रूल्स होंगे जो हम लोग को वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही है एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। हम लोग को कुछ रूल्स मिलेगा, उसी आधार पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन के हम लोग को कितना पढ़े लिखे हैं, कितना जानते हैं किसी भी फील्ड में। तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज पर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। जैसे अगर हम लोग समझिए कि कोई भी डॉक्टर डिग्री के लिए जाते हैं, एमबीबीएस डिग्री के लिए जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग होता है स्पेसिफिक फील्ड में, हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वो एक प्रोफेशनल बॉडी है जो हम लोग को प्रोवाइड कराता है, सर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कि सपोज कि कंपनी हमारा एम्प्लॉयर हो गया, हमको जॉब दे रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर। सो कंपनी हमारा एम्प्लॉयर है, हम लोग को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपने मन मुताबिक काम कराएगा, बिकॉज वी आर गेटिंग सैलरी फॉर दैट ओनली। वो अपने मन मुताबिक काम कराएगा, जो उसका काम होगा वो हम लोग को काम देगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिवॉर्ड। बिजनेस का क्या रिवॉर्ड है? प्रॉफिट अर्न। जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस में, वो हमारे लिए रिवॉर्ड है, रिटर्न है। प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल फी होता है। याद रखिएगा हमेशा, जो हम लोग प्रोफेशन में चार्ज करते हैं, प्रोफेशन में जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए जो पैसा लेते हैं वो हमेशा फी होता है। जो हम लोग, मैंने पहले भी बोला है, जो सर्विस हम लोग देते हैं उसके लिए हमेशा वी चार्ज फी। तो वो प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को फी लेता है, वो पैसा किसी गुड्स के बदले पैसा नहीं लेता है। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट में सैलरी हम लोग को हमेशा एट द लास्ट ऑफ द मंथ मिलता है। वो टोटल डेली का कैलकुलेट करके वो हम लोग को मिलता है। और वेजेस में क्या होता है? वेजेस में हम लोग को आज काम किए, आज हमको पैसा मिल गया, यही डिफरेंस होता है सैलरी और वेजेस में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि हम लोगों ने कितना पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस के लिए। देखते हैं, ऑन द पॉइंट ऑफ बिजनेस लेट्स सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आर एज पर द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। मतलब कि हम लोग कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कि कितना, सपोज कि मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई भी बिजनेस करूं, मैं जैसे OLX की तरह मैं भी गाड़ियां रन करूं और सर्विस प्रोवाइड करूं लोगों को। तो उसके लिए हमें तो बहुत सारी गाड़ियां की जरूरत पड़ेंगे, कि जो एक गाड़ी की कॉस्ट 12 लाख 13 लाख ऐसे पड़ती हैं, तो हमको ज़्यादा वहाँ पे पैसा लगेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉल, कम पैसे की। तो सपोज कि आई वांट टू ओपन अ पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म खोलना है हमको। तो छोटा सा एक घर बना लिया, सेट लगा दिया और उसमें कुछ मुर्गियाँ पालने लगा, तो वो हमारा, उसके लिए हमको छोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड क्या है हमारा प्रोफेशन, इसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, लिमिटेड कैपिटल और नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। प्रोफेशनल के लिए क्या होता है? हम लोग को, अब जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते करते प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो वो जो चार्जेस होंगी पढ़ाई की और कुछ जो बॉडी हमें मेंबरशिप दे रहा है उसका चार्ज होगा, तो ऑल दैट कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन दैट। तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोफेशनल। और एम्प्लॉयमेंट में
हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑब्वियसली दूसरे यहाँ जाके काम कर रहे हैं पैसे के लिए, तो हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रिस्क देखते हैं कि तीनों में कितना रिस्क होता है। बिजनेस में प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। मतलब कि प्रॉफिट हमारा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा आज बिजनेस खोले आज ही प्रॉफिट होने लगा। इट कैन टेक मेनी ईयर्स, 1 2 3 ईयर्स 4 ईयर्स। तो उसके लिए हमको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रिस्क होगा, लेकिन सडनली द जितना हमारा पहले भी मैंने बोला है कि जितना रिस्क बड़ा होगा उतना रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। सेकंड देखते हैं प्रोफेशनल फी इज जनरली रेगुलर और सर्टेन। थोड़ा सा रिस्क होता है, मान लीजिए कि अगर हम लोग पूरा पैसा जमा कर दिए और वो एग्ज़ाम फेल कर गए, एग्ज़ाम में फेल हो गया, क्रॉस लग गया, तो उस टाइम पे हमारा लॉस हो सकता है, तो थोड़ी सी सम रिस्क इज प्रेजेंट इन दैट। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क बिकॉज फिक्स्ड और रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। मतलब हम जॉब कर रहे हैं किसी के यहाँ, तो ऑब्वियसली ही विल पे फॉर इट, सो इसके लिए हमें कोई ज़रूरत रिस्क हमको नहीं पड़ती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मैं कोई बिजनेस खोला और आगे जाके मेरा बच्चा उस प्रॉपर्टी को ऑनर बनना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वो प्रॉपर्टी ऑन करे, तो वही होगा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कि मैं अपना बिजनेस में, एक बिजनेस ही ऐसा बॉडी है या जो अपना बॉडी, जो अपना पूंजी, जो एसेट लाइबिलिटी सब ट्रांसफर कर सकता है किसी और के नाम पे। नाइदर प्रोफेशन कैन डू और नॉट एम्प्लॉयमेंट कैन डू। 8 पॉइंट क्या है हमारा, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे बिजनेस में या प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में, वही हमारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। देखते हैं बिजनेस के लिए क्या होता है। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब बिजनेस में कुछ लीगल रूल्स होते हैं, ऑब्वियसली देयर इज लीगल रूल फॉर रन द बिजनेस, बट देयर इज नॉट सच मैंडेटरी टू हैव द कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल के लिए क्या होता है, प्रोफेशनल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि इस दायरे में आपको काम करना है। जैसे डॉक्टर थे, अभी कोरोना के टाइम पे डॉक्टर के क्या रूल था, क्या कोड ऑफ कंडक्ट था कि हमको अपने सारे पेशेंट का ध्यान रखना है, वो उनका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रोफेशन है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। मतलब कि जैसे कंपनी हमारा एम्प्लॉयर होती है, सपोज टेक अमेजोन कंपनी, तो अमेजोन के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, अमेजोन ने पहले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्राइब करके रखे होंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक दैट रीड, आपको अगर वो पसंद है तो आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, उस नॉर्म्स एंड बिहेवियर को फॉलो कर सकते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माई कंपनीज। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया बिजनेस का, शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गया। और प्रोफेशनल के लिए लीगल में एडवोकेट आ जाएंगे, मेडिकल में हमारा डॉक्टर आ जाएंगे, प्रोफेशन में जैसे टीचर आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारा, मेनी अदर्स आर देयर। और एम्प्लॉयमेंट में जॉब इन द बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, गवर्नमेंट सर्विस वाले भी सब एम्प्लॉयर ही हैं। हम लोग फिफ्थ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने से बहुत परेशानियां हो जा रही हैं और आई डोंट हैव सो मच डेटा टू अपलोड दैट, सो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे सब। सो आप एक बार ये रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और ट्राई टू मेक द नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर वटेवर। मैं ये नहीं बोलता कि आप यहीं से सीखिए, जहाँ से सीखने को मिलता है वहाँ से आप सीखिए, बिकॉज द knowledge is so necessary to grab it from where you get। आप ग्रैब करिए, नॉलेज कहीं से भी मिले।
फ्री का मिले, पैसा मिले, क्योंकि जेब में पैसा रखने से हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग जब तक दिमाग को ब्रॉड नहीं करेंगे, इन्वेस्ट दैट मनी इन माइंड टू लर्न सम स्किल एंड नॉलेज, और वो अगर हम लोग आज सीख लेते हैं तो हम लोग को बहुत सारी आगे जाके बहुत सारी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। आप पढ़िएगा एक बार और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।